ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब पीटी मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, अब उसके बाद अल्टीमेटली जो आप लोगों का काम है पीटी मैनेजमेंट, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे वो इसी को लिखने के ऊपर मिलेंगे। इसी को जितना एलेबोरेट करके आप लिखेंगे मार्क्स उतना बेहतर आएगा। एम क्या है प्लास्टिक सर्जरी के केस में फिजियोथेरेपी करने का? तो एक तो ये है कि कम से कम वेंटिलेशन बेहतर रहे। चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्टिव रिमूवल ऑफ सेक्रीशंस जो है वो बाहर निकलते रहे और मोबिलिटी को मेंटेन किया जाए। यही तीन जो है प्रिंसिपल है। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लास्टिक सर्जरी हुआ भी है तो चेस्ट के पार्ट पे ही हुआ है, सपोज दैट, हो सकता है ना इस पार्ट पे ही बर्न होके इधर ही प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, तो फिर कैसे देंगे? तो परकसन वाइब्रेशन इनिशियल फेज में तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप करेंगे वो पार्ट हिलेगा और उसमें वो सर्जरी ही खराब हो जाएगा। तो उस समय वहाँ पे नहीं देना है। कोई दूसरा टेक्निक या उसके एडजेसेंट टिश्यू को आप साइड को आप जो है, सपोज राइट साइड बर्न है तो लेफ्ट साइड आप परकस कर सकते हैं। इस तरीके से काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो जिस जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अनइन्वॉल्व जॉइंट्स जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप उसको एक्टिव और पैसिव मूवमेंट के द्वारा जो है आप उसको जैसा मन वैसा आप मूव करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्राफ्टेड एरिया है और ग्राफ्टेड एरिया से कंसर्न जो ज्वाइंट है उसको इमोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे इमोबिलाइजेशन होगा? तो स्प्लिंट से होगा। और किस पोजीशन में इमोबिलाइज होगा? तो फंक्शनल पोजीशन में इमोबिलाइज होगा, ठीक है। अब फंक्शनल पोजीशन क्या है? जैसे मान लीजिए ये पार्ट है तो इस पार्ट के लिए ये फंक्शनल पोजीशन है। हैंड कैसे भी रहता है, ऐसे रहता है। आप इसको ऐसे अगर इमोबिलाइज करेंगे तो फिर जब स्प्लिंट हटेगा उसके बाद ये किसी काम का नहीं होगा। सो पोजिशनिंग ऐसा रखा जाता है कि ये फंक्शनल रहे आफ्टर द रिमूवल, ठीक है, पेशेंट के काम आए। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद जेंटल वहाँ पे उस पार्ट को ड्राई नहीं होने देना है। पहला बात तो ये, लैनोलीन आप क्रीम अप्लाई कर सकते हैं और जेंटल मूवमेंट आप इनिशिएट कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे नहीं लगाना है। नीडिंग टेक्निक जो है, जो आप लोगों ने सीखा है, नीडिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस पर्पज़ से इस्तेमाल करना है? इसका यहाँ पे पर्पज़ क्या है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो, ठीक है। थंब नीडिंग है, बहुत तरीके का नीडिंग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेक्निक को आप पेशेंट को सिखा भी सकते हैं। लाइक लोअर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है प्लास्टिक सर्जरी में, तो पेशेंट खुद से नीडिंग टेक्निक परफॉर्म कर सकता है अपने पैरों में। तो ये इसका एक रोल है। दूसरा, 4 महीना कुछ महीने के बाद वहाँ पे लोकलाइज कॉन्ट्रैक्चर तब भी आता है, तो उसको काउंटर करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। बट वो भी जो है पल्स मोड में इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं रखनी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीटी मैनेजमेंट, ठीक है। किसी को कोई सवाल? ऑफ कर दीजिए।